मम्मा, मम्मा उठो ना प्लीज, मुझे भूख लगी है। क्या हुआ चिंटू? अभी तो तूने खाना खाया था रात को। अब आधी रात को कौन खाता है? जा चुपचाप सो जा, मुझे भी सोने दे। नहीं मम्मा, आपने रात को पालक पनीर बनाया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर आपने डांटा तो बस थोड़ा सा खा लिया, ठीक से खाना नहीं खाया है। पर अब बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो ना प्लीज मम्मा। हे भगवान, अभी रात के 2 बजे हैं बेटा, सब सो रहे हैं। मुझे भी नींद आ रही है, सुबह से काम कर करके थक गई हूँ। चुपचाप सो जाना यार, आधी रात को खाना खाने से भूत पकड़ कर ले जाते हैं, समझा? मम्मा आप मुझे भूत से मत डराओ, दादी ने कहा है भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब झूठी बात है। बस थोड़ा सा मम्मा, थोड़ा सा कुछ खिला दो ना, प्रॉमिस, फिर सीधे सो जाऊंगा। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहा है। बेटे का चेहरा देखकर माँ को आखिर पिघलना ही पड़ता है। ज्योति के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो चुपचाप उठी, पल्लू ठीक किया और चिंटू को लेकर रसोई की ओर चल पड़ी। अच्छा चलो फटाफट बता क्या खाओगे, मुझे बड़ी नींद आ रही है। कुछ भी खिला दीजिए मम्मा, पर प्लीज पालक खाने को मत बोलना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पालक। हाँ, अभी तो मैं भी तुमसे जबरदस्ती करने के मूड में नहीं हूँ। एक काम करती हूँ, मैगी बना देती हूँ, जल्दी से बन भी जाएगी। मैगी खा लोगे ना अभी? हाँ मम्मा, मैगी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इट्स यम। अब जल्दी से मैगी बना दो, वैसे भी मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है। बेटा वो बस कहने की बात है, मैगी 2 मिनट में बन जाती है। हाँ पर ये भी सही है कि जल्दी बन जाती है। चलो बैठो यहाँ पर, बना देती हूँ। अब चिंटू किचन में ही चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर में ज्योति ने मैगी बनाई और चिंटू को दे दी। ये लो मैगी, और फटाफट खाकर सोने चलो। थैंक यू मम्मा, अब वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, आई लव यू। अरे हाँ ठीक है, अब ज्यादा बटर पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। पर इस तरह चिंटू अभी मैगी खा ही रहा था कि सरला वहां पानी लेने आई। आज तो आधी रात में पानी भी खत्म हो गया, नींद में उठकर आना पड़ा। बड़ी प्यास लगी है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो मम्मी जी, इसको भूख लग गई थी इसलिए मैंने मैगी बना दी। नहीं खिलाती तो ये मुझे सोने भी नहीं देता। अरे कोई बात नहीं बेटा, बच्चों को जब भूख लगे खिला देना चाहिए। और सच कहूँ तो मैगी की खुशबू से मुझे भी ना थोड़ी सी भूख लग गई है। थोड़ी बची है क्या? मुझे भी दे देना। हाँ माँ जी, थोड़ी मैगी बच गई है। ये तो बस थोड़ी सी खाएगा, ये लीजिए, आप भी खा लीजिए, गर्म है अभी। वाह, वो तेरा हाथ की चीज ना आधी रात में भी स्वादिष्ट लगती है। और रात के 2 बजे की ये मैगी तो दिन के खाने से भी ज्यादा मजेदार है। इसी तरह सरला ने भी चिंटू के साथ बैठकर मैगी खाई और फिर पानी लेकर अपने कमरे में चली गई। ज्योति भी चिंटू को लेकर अपने कमरे में गई और जैसे ही बिस्तर पर लेटी उसकी आंखें खुद ही बंद हो गई। अगले दिन अलार्म तीसरी बार बज चुका था। अब जाकर ज्योति की आंखें खुली थी। वो आंखें मलते हुए बिस्तर से उठी। हाय भगवान, आंखें खुली ही नहीं। एक रात की नींद खराब क्या हुई, शरीर ने हड़ताल ही कर दी। किचन में पहुंचती ही उसने गैस ऑन की, दूध चढ़ाया और खुद कुर्सी पर बैठकर सिर पकड़ लिया। तभी पीछे से उसकी ननद प्रियंका अंदर आई। भाभी क्या बात है, आज बड़ी सुस्त लग रही हो, रात की नींद पूरी नहीं हुई है क्या? क्या बताऊं दीदी, ये चिंटू ना रात की ठीक 2 बजे उठा, बोला मम्मा भूख लगी है। अब मैं क्या करती, उठकर उसके लिए मैगी बनानी पड़ी। फिर मम्मी जी भी उठ गई, उन्हें भी भूख लग गई। चिंटू और मम्मी जी ने मैगी खाई, इनको खिलाकर जब मैं सोने गई ना 4 बज चुके थे। बस इसलिए ना आज थोड़ी सी थकान लग रही है। तो मतलब आधी रात को भी आपकी रसोई चल रही थी? वाह भाभी, आप तो कमाल हो। क्या दीदी आप भी, एक तो मैं इस चिंटू की वजह से ऐसे ही परेशान हूँ, इतने नखरे करता है खाने में। अगर हरी सब्जी बनी हो ना तो ठीक से खाना ही नहीं खाता, और फिर वक्त बेवक्त मुझे भूख भूख करके परेशान करता है। और एक आप है कि आपको मस्ती सूझ रही है। अच्छा बाबा, नहीं करती हूँ मस्ती। अब आप चाय बनाकर पी लो तो थोड़ा फ्रेश लगेगा, मैं भैया को बुला लेती हूँ नाश्ते के लिए। हाँ दीदी ठीक है। थोड़ी देर में संदीप ऑफिस के लिए तैयार हो गया और नाश्ता करके निकल गया। चिंटू भी स्कूल चला गया। घर में अब बस सरला, कमल और प्रियंका रह गए थे। इतने में बाहर से सब्जी वाले की आवाज आई। टमाटर ले लो टमाटर, ताजा ताजा सब्जियां ले लो, एक बार लोगे तो बार बार याद करोगे। ऐ सुन, इधर आ जरा, ये टमाटर दे दे 1 किलो, और हाँ मटर भी तोल देना। हाँ मैं ये भी देता हूँ, गाजर और पत्ता गोभी बड़ी ताजी है, कहो तो वो भी तोल दूं। हाँ सब्जियां तो ठीक ही लग रही है, चल वो भी दे दे। क्या बात है माँ जी, आज तो आप ढेर सारी सब्जियां खरीद रही हो, घर पर कोई आने वाला है क्या? तेरा भी अजीब है, खुद ही कहता है ये ले लो वो ले लो, और अब जो 2 सब्जियां ज्यादा लो तो तेरे खुद के ही सवाल खत्म नहीं होते। अरे कोई नहीं आने वाला है घर पर, ठंड का मौसम है, सबको वक्त बेवक्त भूख लगती रहती है, तो ले ली थोड़ी सब्जियां ज्यादा।
अच्छा अच्छा, ये लीजिए आपकी सारी सब्जियां। अब सरला ने छगन को पैसे दिए और सब्जियां लाकर फ्रिज में चुन चुन कर रखने लगी। इतने में ज्योति भी वहीं आ गई। अरे मम्मी जी, इतनी सारी सब्जियां क्यों ले ली आपने? घर में तो कल की सब्जियां अभी पड़ी है। अरे बेटा, घर में 4 सब्जियां ज्यादा होना तो बहुत सारे आइटम बन सकते हैं। ठंड में बनाने का भी मजा है और खाने का भी, इसीलिए ले ली सब्जियां। ज्योति को सरला की बात कुछ अजीब तो लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। ऐसे ही दिन गुजरा। रात को ज्योति ने आज सबकी पसंद का खाना बनाया था। सबने खूब मजे से खाया और अपने अपने कमरे में चले गए आराम करने। ज्योति ने भी अपना काम खत्म किया और फिर जाकर बिस्तर पर सो गई। रात के करीब 1:30 बजे उसके कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। अरे रात के 1:30 बजे इस वक्त कौन है? आज तो चिंटू भी आराम से सो रहा है, जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर ज्योति उठी और दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, दीदी, आप दोनों इस वक्त? सब ठीक तो है ना? भाभी, वो क्या है ना, थोड़ी सी भूख लग गई है। कल आपने चिंटू के लिए मैगी बनाई थी ना, वैसे ही हमारे लिए भी कुछ बना दीजिए ना। बेटा, ये आधी रात को खाने का मजा ही कुछ और है। क्या कहते हो तुम लोग इसे? मिडनाइट क्रेविंग। चल बेटा, जल्दी से किचन में चल और कुछ बना दे। अरे मम्मी जी, अभी 1:30 बजे हैं, इस वक्त कौन खाना खाता है? अभी 10 बजे तो आप लोगों ने खाना खाया था। हाय भाभी, अब तो हमारा खाना भी गिनने लगी। अरे अपना घर है, भूख लगेगी तब खाना खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ दीदी, आपकी बात सही है, पर आधी रात को? अब इतनी बहस तो मत कर ज्योति। कल तूने चिंटू के लिए भी बनाया था ना, तो आज हमारे लिए बनाने में क्या हो गया? अरे कौन सा आसमान टूट पड़ेगा तेरे ऊपर? और आज तो मैंने इतनी सारी सब्जियां ली है, इसे महीन महीन काट कर वेजिटेबल पकौड़े बना दे, और साथ में धनिया की चटपटी चटनी भी है। पकौड़े और चटनी बनानी है? हाँ भाभी, बहुत मन हो रहा है, बना दीजिए ना गर्मा गर्म पकौड़े। अब चलिए भी। हे भगवान, अब ये क्या आफत है? अब इनके लिए आधी रात को भी खाना बनाओ, हद हो गई है। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, बनानी पड़ेंगे। ज्योति किचन में गई, उसने सारी सब्जियां काटी, पकोड़े बनाए, फिर चटनी बनाई और गर्मा गर्म पकोड़े सरला और प्रियंका को दिए। वाह बेटो वाह, तो पकोड़े बनाए तूने, मजा आ गया। आधी रात को खाने का अपना ही मजा है भाई। हाँ भाभी, और ये चटनी कितनी चटपटी है, जीभ पर रखते ही चटकारे लेने का मन कर रहा है। ऐसे पापा को भी पकौड़े और चटनी बहुत पसंद है। हाँ बात तो सही है, रुक मैं अभी संदीप के पापा को उठा कर लाती हूँ। उन्हें सोने दीजिए ना मम्मी जी, उनकी नींद क्यों खराब करनी है? अरे कैसे बात कर रही है, कुछ नींद खराब नहीं होती। मैं अभी बुलाकर लाती हूँ, साथ में बैठकर पकौड़े और चटनी खाएंगे। नींद का क्या है, वो तो बाद में पूरी कर लेंगे। ये बोलकर सरला जी कमल को उठाने चली गई। थोड़ी देर में कमल जी भी वहां आ गए। वाह भाई वाह, गरमा गरम पकौड़े, मैं तो जमकर खाऊंगा। पापा जी, मैं पकौड़े कल बना दूंगी, अभी बहुत रात हो गई है ना, मुझे लगता है आप लोगों को सो जाना चाहिए। अरे बेटा, कल बनाओगी तो कल फिर खा लेंगे, पर अभी तो ये मैं पकोड़े जरूर खाऊंगा। भाई पकोड़े देखकर मुझसे रुका नहीं जाता। एक काम कर, थोड़ी चाय भी बना ले बेटा। अब तो बेचारी ज्योति बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने आधी रात को पकोड़े, चटनी, चाय सब बनाया। सबको खिला पिलाकर करीब 3 बजे उसने सरला से कहा, मम्मी जी, आप लोगों का खाना पीना हो गया हो तो मैं सोने जाऊं? हाँ बेटा, चली जाना, पर पहले अजवाइन और काला नमक पीसकर चूर्ण बनाकर दे दे, थोड़ी सी ना गैस लग रही है। हाँ बेटा, मुझे भी थोड़ा गर्म पानी के साथ नींबू दे देना। हे भगवान, पहले खिलाओ, फिर इनका खाना पचाने का भी इंतजाम करो। आज तो इन लोगों ने मेरी पूरी रात खराब कर दी, मुश्किल से 2 घंटे सो पाई हूँ। अब ज्योति ने सबकी फरमाइश पर सबको सब कुछ बनाकर दे दिया। फिर उसने रसोई समेटी और ये करते करते सुबह हो गई। अच्छा, मैं चला सोने, रात की नींद भी पूरी करनी है। ज्योति बेटा, सुबह के 6 बज चुके हैं, तू एक काम कर, संदीप और चिंटू का टिफिन तैयार कर दे और हाँ, नाश्ता भी बना दे। संदीप को ऑफिस और चिंटू को स्कूल भी निकलना है ना, तू अपना काम खत्म कर ले, मैं तब तक जरा आराम कर लेती हूँ। हाँ भाभी, मैं भी चली सोने, पकौड़े के लिए थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर सभी एक एक करके सोने चले गए, पर ज्योति के नसीब में सोना कहाँ था। अब सुबह हो चुकी थी, वो काम में लग गई। उसने चिंटू को स्कूल भेजा, संदीप के लिए नाश्ता टिफिन सब तैयार करके दिया। संदीप भी तैयार होकर नाश्ता करने आ गया। क्या बात है, आज नाश्ते की टेबल पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहाँ गए? मम्मी जी, पापा जी और प्रियंका सो रहे, और चिंटू अभी स्कूल के लिए चला गया। इतनी देर तक सो रहे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ, बस सबको आधी रात को उठकर खाना खाने का भूत सवार हो गया है। आधी रात को खाना, मैं कुछ समझा नहीं।
अरे एक दिन चिंटू की जिद पर आधी रात को मैंने चिंटू के लिए मैगी क्या बना दी। दीदी, पापा जी, मम्मी जी, इनको तो आधी रात को खाना खाने का चस्का ही लग गया है। कल इन्होंने आधी रात को मुझसे पूरा खाना बनवाया, पकोड़े, चटनी, चाय। अरे 1 मिनट नहीं सो पाई हूं मैं। ये बात तो सही नहीं है, पर चलो कोई मूड बन गया होगा इन लोगों का पकोड़े खाने का। रोज रोज तो ऐसा नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो। आज तुम आराम से सो जाना। चलो मेरा नाश्ता हो गया, मैं चलता हूँ, बाय। हाँ बाय। संदीप ऑफिस चला गया। संदीप की बात से ज्योति को भी लगा कि शायद हर दिन वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। इधर कमल, सरला, प्रियंका आराम से अपनी नींद पूरी करके दोपहर को 12 बजे सोकर उठे। वाह भाई वाह, क्या मजे की नींद आई है। ज्योति बेटा, पहले चाय पिला दो, फिर कुछ खाना पीना बना दो। हाँ ज्योति, और खाने में दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी बना दे, और आज 2-4 रोटियां भी सेक लेना। भाभी मेरे लिए भिंडी की सूखी सब्जी बनाना। लो भाई, इनका फिर खाना खाना शुरू हो गया। इनके मजे ही है, बना बनाया मिल जाता है, बस खाओ और सो जाओ। चलो अब फिर बनाते इनके लिए खाना। फिर प्रियंका ने सबके लिए खाना बनाया, सबको खाना पीना खिलाया। ऐसे ही दिन गुजर गया, रात हुई। आज रात को ज्योति ने सबको पेट भर भर के खाना खिलाया, फिर सब सोने चले गए। पर रात को 2 बजे फिर सरला ने ज्योति को आवाज लगाई, ज्योति बेटा उठ तो जरा। क्या हुआ मम्मी जी, रात को तो चैन से सोने दिया कीजिए मुझे। अरे तो हम कौन सा तुझे लठ मार रहे हैं, अरे हमारे लिए थोड़ा खाना बना दे, फिर चैन से सो जाना। आज फिर से आप लोगों को फिर आधी रात को खाना खाना है? हाँ भाभी, अब तो हमारी ये आदत हो गई है, कितना भी खाना खा लो पर रात को ना 2-3 बजे भूख लगी जाती है। हाँ बेटा, अब चल कर हमारे लिए बिरयानी बना दे, मुझे ना बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा है। हे भगवान, आधी रात को आपको बिरयानी खानी है? पता है उसे बनाने में कितना टाइम लगता है? अरे तो बेटा आराम से बना, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। तब तक हमें सूप बना करते थे, जब तक हम सूप पियेंगे तब तक तेरी बिरयानी भी बन जाएगी। हाँ भाभी, यही सही रहेगा। हाय, अब बेचारी ज्योति किचन में गई, उसने बिरयानी बनाई, सूप बनाया, सबको खिलाया पिलाया, आधी रात को पूरा खाना बनाया। खा पीकर सब सोने चले गए और बेचारी ज्योति अपने सुबह के कामों में लग गई। इस तरह अब ये रोज का हो गया था। एक दिन ज्योति ने गुस्से में संदीप से कहा, संदीप अब बहुत हो गया, आपके मम्मी पापा और बहन का तो रोज का तमाशा हो गया। रात को 2 बजे उठाओ, ज्योति भूख लग रही है, पकौड़े बना दो, बिरयानी बना दो, ये कर दो वो कर दो। पता है पिछले 1 महीने से ठीक से सोई नहीं हूं मैं, अब तो आंखों के नीचे ऐसे काले घेरे पड़ गया, ना मैं ठीक से सो पा रही हूँ, ना चिंटू पर ध्यान दे पा रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ ज्योति, मैं भी देख रहा हूँ ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पर अब क्या उपाय करें? मैंने एक बार मम्मी को समझाया भी, पर कोई फायदा नहीं निकला। नहीं तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी। रुको, मेरे दिमाग में ना एक सॉलिड आइडिया है। क्या? बस शाम तक इंतजार करो, फिर देखना कैसे सब अपने आप सुधर जाते हैं। और संदीप ने ज्योति को सारा प्लान बताया। रात को खाना खाकर पूरा परिवार हॉल में बैठा था, तभी अचानक रसोई से एक आवाज आई, अरे क्या हुआ ज्योति, गिर गई क्या? नहीं मम्मी जी, बस उल्टियां हो रही है, सुबह से अजीब लग रहा था। भाभी ठीक तो हो ना? चेहरा तो पीला पड़ गया आपका। असल में हम सबको कुछ बताना था। बात यह है कि घर में नया मेहमान आने वाला है, ज्योति प्रेग्नेंट है। क्या? अभी फिर से? अरे चिंटू तो 10 साल का हो गया अब इस उम्र में। अब मम्मी जी ये सब तो भगवान की इच्छा है, और वैसे भी अच्छा है ना, चिंटू को भी एक भाई या बहन की जरूरत थी। अरे वाह, मतलब घर में फिर से किलकारियां गूंजेगी। कांग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू। मुझे ना चक्कर से आ रहा है, मैं आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूँ। अब ज्योति और संदीप कमरे में चले गए। यहाँ सबको थोड़ी खुशी, थोड़ी हैरानी भी हुई, पर जैसे तैसे सबने कांग्रेचुलेशंस बोल ही दिया। अब रात के करीब 2:30 बजे फिर सरला की आवाज आई, ज्योति बेटा। मम्मी जी, मैं तो अब गैस के पास नहीं जा सकती, मुझे ना गैस के पास जाने से ही उल्टी सी आ रही है, लेकिन मुझे भी कुछ खट्टा चटपटा खाने का मन कर रहा है। आप एक काम करिए ना, प्लीज मेरे लिए आलू टिक्की और इमली की चटनी बना दीजिए ना। क्या? मैं बनाऊं इस वक्त? हाँ मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं, भूख लगे तो खा लेना चाहिए, और इस वक्त तो जो अच्छा लगे वो खा लेना चाहिए। आखिर मेरे पेट में आपका पोता या पोती तो है। ठीक है बेटा, बनाती हूँ। प्रियंका तू भी हेल्प कर दे मेरी। थोड़ी देर बाद सरला और प्रियंका ने टिक्कियां बना दी। ज्योति ने एक बाइट ली और चेहरा बनाया, मम्मी जी इसमें मजा नहीं आ रहा,
आप ऐसा करिए, अब मेरे लिए थोड़ा पिज्जा बना दीजिए, बस छोटा वाला। अरे पिज्जा रात के 3 बजे, बेहोश हो जाऊंगी अब। रात के 3 बजे पिज्जा कौन खाता है? ठीक वैसे ही जैसे आप लोग बिरयानी खाते हैं। भाभी अब प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरी रात सबको परेशान करो, दिन में बनवा लो ना। अरे दीदी, प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स कभी भी आ सकती हैं। मुझे जब क्रेविंग होगी तभी खाना पड़ेगा ना। अब हालत ये थी कि दिन में भी ज्योति कोई ना कोई फरमाइश कर देती, और आधी रात में भी कभी गोलगप्पे खाने हैं, कभी काजू बर्फी, कभी दही भल्ले चाहिए। सरला और प्रियंका दोनों के चेहरे अब खाना बना बना कर उतर चुके थे। मम्मी मैं तो हार गई, कितनी बार खाना बनाऊं, ना दिन में सुकून है ना रात में चैन है। सारा दिन भाभी को कभी खट्टा खाना है, कभी मीठा खाना है, कभी तीखा खाना है। बेटा, मुझसे भी नहीं हो रहा है। ये प्रेग्नेंट बहू तो हमारी जान ही निकाल देगी। हे भगवान, अब मुझसे नहीं होगा ये सब। इसने तो मुझे भी काम पर लगा दिया है। कभी बाहर से आइसक्रीम ला कर दो, कभी कोल्ड ड्रिंक। ज्योति और संदीप उनकी बातें सुन रहे थे। वो सामने आए और ज्योति ने कहा, देखा, अब समझ में आया ना कैसा लगता है जब आधी रात को खाना बनाना पड़े। मैं भी पिछले महीने से यही झेल रही थी। आप सबको कभी मेरी फिक्र ही नहीं हुई। अब खुद भुगतना पड़ा तो असली स्वाद आया ना। बेटा, अब समझ में आ रहा है, तुझे भी तो जागकर काम करना पड़ता था। कितने दिनों से तू सोई भी नहीं थी। हाँ भाभी, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर किसी को आधी रात को भूख भी लगी ना तो वो खुद बनाए और खुद खाए। ज्योति, तब बता दे सच्चाई क्या है। सच्चाई? कैसे सच्चाई? सच्चाई ये कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सब ड्रामा हमने सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि आप समझ सके कि हर चीज की लिमिट होती है, यहाँ तक कि रात की भूख की भी। अरे ज्योति, तूने हम सबको बेवकूफ बनाया। एक्टिंग की भाई तुम लोगों ने। भाभी, अब से रात में भूख का कोई भी नाम नहीं लेगा। और मैं तो रात का खाना भी टाइम से 8 बजे तक खा लूंगा। अब बहू को कोई परेशान नहीं करेगा। चलो, अंत भला तो सब भला। अब सबको समझ में आ गया ना कि अब आधी रात की पूरी रसोई हमेशा के लिए बंद। और इस तरह ज्योति का छोटा सा ड्रामा पूरे घर को बड़ी सीख दे गया। अब रात को सब चैन से सोने लगे थे।